हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम एम ओम। जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है योग साधक के लिए मनोलय यानी मन का विलय होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज ले चलते हैं हम मनोलय की अवस्था में कैसे संभव होगा। योग साधना में साधक के मन की लय व लीनता की साधना, साधक का प्रवेश होना साधना में अत्यंत आवश्यक है। इस क्रम में प्रवेश के पूर्व देह की स्थिति यानी शरीर की स्थिति, जीवन के प्रति वैराग भी बढ़ता है। वैराग अर्थात किसी से राग नहीं, वैराग वीराग, बिना राग का होना ही वैराग कहलाता है। ये नहीं है कि वैरागी को शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा भी हैं, गृहस्थ जीवन में भी हैं, अगर आपको किसी से राग नहीं है तो आप सच्चे वैरागी हो सकते हैं। यह अवस्था सावधानी की है। सावधानी यह कि देह में आसपास के परिदृश्य में न तो आसक्ति होने पाए और न इसकी उपेक्षा। इसके लिए चित्त की मलिनता स्वच्छ करने के साथ देह की मलिनता भी स्वच्छ करनी चाहिए। इसके लिए कतिपय हठ योग की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को विचार पूर्वक करने से योग साधक के मन में विभत्स रस का संचार होता है। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण योग साधना का अगला सूक्त कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक, जो अर्जुन से भगवान इस प्रकार कहते हैं। उज्जनीवं सदात्मानं योगीन नियतमानस शांतिं निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार बस में किए हुए मन वाला योगी अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। निरंतर परमात्मा में चेतना को लगाता हुआ योगी, यहाँ निरंतर का अर्थ एक क्षण भी विस्मरण न हो। हर पल हर क्षण परमेश्वर का स्मरण बना रहे। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर कार्य करते हुए यदि आप भगवत स्मरण करते हैं, मन में उन्हें वसाए रहते हैं, तो यही मनोलय की स्थिति है। जागते ही नहीं, निद्रा के भीतर भी एक अंतर्धारा प्रभु की ओर सतत बहती रहे। जरा भी इसमें व्यवधान न हो और निरंतर ध्यान हो, निरंतर स्मरण हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा निरंतर प्रभु के ध्यान में लगा हुआ व्यक्ति की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि से सब जन निराश हो जाए कि भगवान के लिए पुकार एक क्षण भी नहीं हो पाती तो निरंतर कैसे हो पाएगी। इस तरह जो भी निरंतर के इस अर्थ को समझेंगे, प्राथमिक रूप से उन्हें निराशा अनुभव होगी। फिर हमारे लिए कोई द्वार नहीं, कोई मार्ग नहीं, निराश होने का कोई भी कारण नहीं है। इससे केवल इतना सिद्ध होता है कि हमें स्मरण की प्रक्रिया ही ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में एक क्षण से ज्यादा कभी होता नहीं। कोई उपाय नहीं कि 2 क्षण हमारे हाथ में एक साथ हो जाए। इसलिए अगर एक क्षण में भी प्रभु स्मरण की प्रक्रिया में प्रवेश हो जाए तो निरंतर में प्रवेश होने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि एक क्षण में जो प्रवेश हो जान गया, प्रवेश को जान गया यानी प्रवेश कर लिया, वह हर क्षण में उस प्रवेश का उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए बहुत अड़चन नहीं है, बस उस एक क्षण में प्रवेश की कुंजी हमारे पास नहीं है, यही अड़चन है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी भजे हरि को
काटे सहस्त्र कोटि अपराध। कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्यात। जो हरि यानी ईश्वर विष्णु को, नारायण को स्मरण किया, उसके अनंत करोड़ों प्रकार के, कोटि माने प्रकार की अपराध कट जाते हैं। तो ऐसे नारायण को हम न भुलाएं और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाएं। यह मनोलय की स्थिति है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। प्रतिदिन आदि से अंत तक देखते जाइए गीता का यह ज्ञान, तब आपको समझ में आएगा। जो अच्छा लगे बुरा लगे बंधु कमेंट में बताइए, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। हरि ओम तत्सत। भगवान की अहेतु की कृपा आप पर बनी रहे।